और जाट कम्युनिटी के बड़े नेता हैं। बहुत शुक्रिया आपका रोहित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये परसों क्या हुआ था? जय भाई, आपको राम राम और धन्यवाद आपका, आपने अपने महत्वपूर्ण शो में बुलाया। परसों क्या हुआ था? देखिए ब्रजेश भाई, ये परसों एक कार्यक्रम था एक सामाजिक संगठन के द्वारा, लेकिन उसको कार्यक्रम को आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही थे और दोनों तरफ भाजपा थी, कार्यक्रम कराने वाले भी और कार्यक्रम को जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया। अच्छा, मैं बीच में टोकना नहीं चाहता आपको, लेकिन बीजेपी ने कार्यक्रम कराया और मुख्य अतिथि भगवंत मान को बनाया, यही ना? सुनो ब्रजेश भाई, मैंने ये बात आज से 10 दिन पहले ये कहा था कि मूर्ति के अनावरण की मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं और भीड़ जुटाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, मौजूदा राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त मंत्री और पदाधिकारी कर रहे हैं। और ये काफी लोगों में सर्कुलेट भी हुआ था। हेलो जी, मैं सुन रहा हूं, आप बोलें, कंटिन्यू। ये जाट शब्द क्यों हटाया गया महाराजा सूरजमल की प्रतिमा से? कुछ ये लोग आपको तार्किक तौर पर प्रशासन या पुलिस ने ये बात कही? किस बात के लिए ब्रजेश भाई? प्रतिमा में जो नाम लिखा हुआ था महाराजा सूरजमल का, तो उसमें जाट शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसके लिए मनाही थी। प्रतिमा में देखो, मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा सा परसेप्शन गलत गया है। प्रतिमा में आयोजकों ने जो नाम लिखा वो हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल लिखा, जिसकी हम भी इसमें असहमति जताते हैं, क्योंकि महाराजा सूरजमल केवल एक वर्ग के महाराजा नहीं थे, वो अजय योद्धा थे जिन्होंने 80 युद्ध लड़े, 80 के 80 जीते, कोई भी युद्ध अपने जीवन में नहीं हारे। और 17वीं शताब्दी के मध्य से और 18वीं शताब्दी तक ऐसा योद्धा जो तार्किक रहा हो, न्यायप्रिय रहा हो और सब समाज को लेकर चला हो और मराठों का जिसने साथ दिया हो, बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हों, ऐसे महायोद्धा को आप उसके नाम के साथ हिंदू हृदय सम्राट लिख दो, उसमें हमारी असहमति। लेकिन जाट शब्द नाम से कहीं नहीं लिखा गया था। 28 में जो मूर्ति पे शिलापट लगा हुआ था उसमें हिंदू हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल लिखा। अब जो इसमें विवाद उत्पन्न हुआ, इसमें विवाद जिस स्कूल के प्रांगण में लग रहा था, उस स्कूल के प्रांगण में ये हितकारी इंटर कॉलेज है। मैं बता दूं आपको, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने 1969 में एक कानून पास करके जो जाट संस्थाएं थी या जाति सूचक शब्द जिसमें इस्तेमाल हो रहे थे, उसमें हमारे क्षेत्र में बहुत बहुतायत में उनको जनता वैदिक कर दिया गया, किसान इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज कर दिया गया, हितकारी इंटर कॉलेज कर दिया गया और सर छोटूराम के नाम से कर दिया गया, लेकिन जाति का उल्लेख हटा दिया गया। और उसका जो मकसद था श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी का, वो ये था कि सर समाज के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे को ये ना लगे कि कोई जाति विशेष। आप ये कहना चाहते हो कि कुछ लोगों ने जानबूझकर जाट शब्द का इस्तेमाल करके एक अनावश्यक विवाद खड़ा करने की कोशिश की? बिल्कुल, जाट शब्द का विवाद महाराजा सूरजमल जी के नाम के आगे या पीछे आयोजकों ने कहीं जाट शब्द लगाया ही नहीं। और जाट शब्द तो अमिट है ब्रजेश भाई, इसको ना सत्ता मिटा सकती, ना सरकार मिटा सकती और ना ये मुगलों पे मिटा, ना अंग्रेजों पे मिटा। तो कम्युनिटी में क्या मैसेज गया? कम्युनिटी में ये 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि काफी चर्चाएं चल रही हैं, कम्युनिटी ने इसको किस तरह से लिया? जयेश भाई, जिस दिन ये चर्चा शुरू हुई उस दिन तो वाकई ये एक गंभीर विषय हो गया था, लेकिन जिस तरीके से वहां धरना देने की बात कही गई और धरना उठा लिया गया जी, और फिर उसके बाद इसकी जमीनी हकीकत में लोग गए, जिस गांव में कार्यक्रम था उस गांव में बात करी गई, उस गांव में बात होने के बाद ये असलियत पता लगी कि इसमें जो विवाद था वो कमेटी के जो
प्रबंधक थे, उसने अपने पिताजी का नाम एक गेट पे लिखवा दिया था, विवाद वहां से उत्पन्न हुआ अच्छा, था। एक चीज आपने और महसूस जाट- की, 3 कट्टर राजनीतिक विरोधी एक कॉज के लिए एक मंच पर एक दूसरे का हाथ उठाए हुए हैं। भगवंत मान, संजीव बालियान, भगवंत मान, हनुमान बेनीवाल। और संजीव बालियान। देखो ब्रजेश भाई, संजीव बालियान बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जाट नेता हैं और अमित शाह के करीबी इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव देखा होगा, उसमें डॉक्टर संजीव बालियान को अमित शाह के सरपरस्ती में वो चुनाव लड़ते देखा, समाज में यही मैसेज गया। तो कहीं ना कहीं ये कार्यक्रम किस वजह से हुआ, किन कारणों से हुआ, इस कार्यक्रम में प्रथम दृष्टया मैं आपको बता दूं, जब जयंत चौधरी जी का फोटो इसमें छपा तो राष्ट्रीय लोकदल द्वारा इसमें खंडन किया गया कि बिना निमंत्रण के और बिना उसके हमारा फोटो छापा गया है। तो आप पर मैं आपके एक तर्क से असहमति व्यक्त करता हूं। आपने कहा जाट समाज के सबसे बड़े नेता हैं। जाट समाज के सबसे बड़े नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं। संजीव बालियान अपना चुनाव हार गए हैं। मैं नहीं कह रहा संजीव बालियान समाज के बड़े जाट समाज का नेतृत्व नहीं करते हैं, वो एक नेता हो सकते हैं, सुनो, पर उनकी राजनीतिक मैंने स्थिति का आकलन लोग कर चुके हैं, जानते हैं लोग। ब्रजेश भाई, मैंने कहा संजीव बालियान भारतीय जनता पार्टी के जाट समाज के बड़े नेता, मैंने क्षेत्र के बड़े नेता नहीं बताया, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया। और मैंने ये भी बताया कि इसमें असहमति पहले दिन से जहां उत्पन्न हुई उसमें हमने भी एक बयान जारी किया था। जब जयंत चौधरी को बिना आमंत्रण के पार्टी ने खंडन कर दिया उनकी, उसके बाद हमने कहा कि भाई जब श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की सबसे बड़ी विरासत हमारे पास है और उस विरासत के वारिस को अब इसमें आमंत्रण नहीं दिया गया, तो फिर ये किस तरीके से बाहर के लोगों को बुला के उसमें मुख्य अतिथि बनाया जा रहा है। जयंत चौधरी मुझे लगता है हमारे क्षेत्र। अच्छा, ये शिकवा तब नहीं हुआ जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में चौधरी साहब नहीं दिखे? देखो, ये शिकवा जहां जहां हुआ वहां वहां भारतीय जनता पार्टी से हमने कहा जी, और कहते रहेंगे। थैंक यू सर। हमने जो सर सेकंड राउंड में आपके बाकी विचारों को सम्मान पूर्वक स्थान दूं।